इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए जगत पुण्य व्यापक स्मरण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, श्रीमद पंजाब प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के चंद्रग्रहण महामहोत्सव की। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सदा मंगलमय हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे नियम और सृष्टि का ऐसा स्वरूप है कि वह अपनी जिंदगी को मंगलमय बना नहीं पाता। कुछ कार्य प्रमादवश करता है, कुछ कार्य मजबूरवश करता है, कुछ ऐसे दूसरों के द्वारा व्यक्ति के जीवन को अमंगलमय बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या विचार करें, क्योंकि इस दुनिया में शोले के कपड़े पहनकर और भीड़ में जाकर शुद्ध बने रहना बहुत कठिन है। शोले के शुद्ध वस्त्र आपने पहन लिए हैं और बाजार और मेले में आप गुजर रहे हैं, बहुत कठिन है, असंभव जैसा लगता है कि वह व्यक्ति कैसे शुद्ध रह पाएगा। ऐसा ही हमारी आत्मा का त्रिकाली शुद्ध स्वरूप है। इस संसार की भीड़ में जाते ही वह अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध होने के बाद कितने बार शुद्धि करोगे? जब अशुद्धि कहीं खत्म होना नहीं है और शुद्ध हुए बिना हमारा काम बनना नहीं है। संसार में कहीं भी कोई भी स्थान शुद्ध नहीं है। पापियों ने पाप कर्म के कारण से सारे संसार को अशुद्ध कर दिया है, और जब सारा संसार अशुद्ध हो जाता है और इधर प्रकृति ने, धर्म ने नियम बनाया कि शुद्धि के हुए बिना आप कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते। अब दोनों ऐसी विपरीत बातें हैं। हमें अपना कल्याण भी करना है, अनुष्ठान भी करना है, और शुद्ध हम रह नहीं सकते। कभी मन अशुद्ध हो जाता है, कभी वचन अशुद्ध हो जाता है, कभी आंखें अशुद्ध हो जाती हैं, कभी कान अशुद्ध हो जाते हैं, कभी मुख अशुद्ध हो जाता है, कभी हाथ पैर अशुद्ध हो जाते हैं। कल अपन ने समझा था कि कितने चीजों से बचें। गंदगी आने के 108 द्वार हैं। किस किस द्वार पर झाड़ू लगाओगे? आत्मा के अंदर गंदगी प्रवेश करने के 108 द्वार हैं, जिन द्वारों पर निरंतर गंदगी का आगमन होता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे काजल की कोठरी में व्यक्ति जाकर के दे दाग लौट आवे, बहुत कठिन है। क्योंकि कोजली काठर की है संसार,
उसके बीच में गुरुजन भगवान ने, जिनवाणी ने एक रास्ता खोजा है कि तुम संसार को शुद्ध कर नहीं पाओगे और तुम्हारे शुद्ध हुए बिना तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होगा नहीं। और उन्होंने एक मंत्र दिया, एक साधना दी कि तुम अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि कितनी भी अशुद्धि हो जाए फिर वो तुम अशुद्ध होगे ही नहीं। जिसको बोलते हैं परम दिगंबर मुद्रा, जिसको बोलते हैं अरहंत अवस्था। ये दो ऐसी सर्वोच्च अवस्थाएं हैं जिनको ये संसार गंदा नहीं कर सकता। हमें कोई छू भी ले तो हमें स्नान करने की जरूरत नहीं है। निर्वस्त्र आदमी कभी भी अशुद्ध नहीं होता। जब आपके पास टॉवल आदि बदलने को ना हो तो आप लोग शुद्ध वस्त्र कैसे बदलते हैं? सारे कपड़े उतार के अलग कर देते हैं और फिर नए पहन लेते हैं। तरीका एक ही है। पूर्णतः नग्न होकर के फिर तुम शुद्ध वस्त्र पहनते हो। इससे सिद्ध है कि वस्त्र विहीन अवस्था सदा शुद्ध रहती है। और जिन्होंने सदा के लिए, जिनके कारण से मन अशुद्ध होता था, वो विचार छोड़ दिए। जिनके कारण से आंखें अशुद्ध होती थी, इन आंखों से वो बुरा देखना बंद कर दिया। जिनसे कान अशुद्ध होते थे, कल अपन ने उनका त्याग कर दिया। जिससे मुख अशुद्ध होता था, ऐसे अश्लील गंदे गाली आदि देना बंद कर दिया। जिनसे हाथ गंदे होते थे, वो पाप कार्य ही छोड़ दिए। जहां जाने से पैर गंदे होते थे, ऐसे गंदे स्थानों पर जाना ही छोड़ दिया। जिन जिन साधनों से जिंदगी गंदी होती थी, वे सब साधन त्याग करने का नाम ही दीक्षा कहलाता है। पर ऐसी दशा जब प्राप्त हो जाती है, फिर उनके लिए कोई भी, दुनिया की कोई भी कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं। लेकिन गृहस्थ को क्या करें? गृहस्थ बिना वस्त्र के रह नहीं सकता। जितने जितने आत्मा को गंदे करने वाले उपाय हैं, वे सब गृहस्थ के पास 24 घंटे हैं। मन में सोचे तो धन का विचार आता है, आंखों से देखे तो राग द्वेष होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कषाय उत्पन्न हो जाता है। बहुत सावधान रहता है गृहस्थ, लेकिन करे क्या? वातावरण ही ऐसा बन जाता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, उसके बिना वो रह नहीं सकता। वस्त्र चाहिए, बिना वस्त्र के गृहस्थ रह नहीं सकता। धन दौलत चाहिए, बिना धन दौलत के रह नहीं सकता। तो कल मैंने कहा था, जब तुम अपना जीवन मंगल में ना बना सको तो तुम मंगलाचरण करना शुरू कर दो। मंगलाचरण करना शुरू कर दो। आज महामना तीर्थंकर एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए, गृहस्थ अवस्था। मुनि अवस्था की मैंने बता दी, गृहस्थ भी एक ऐसी दशा को प्राप्त हो सकता है जैसे वस्त्र, ऐसे वस्त्र पहने जो अशुद्ध ही नहीं होते। ऐसा मन, ऐसा वचन, ऐसी काया कर ले जो अशुद्ध ही नहीं होती, गृहस्थ की भी।
धन है लेकिन अशुद्ध नहीं। हम लोग को ज्यादा चमत्कार नहीं है, हम तो अग्नि से बाहर हैं और कहते मैं जल नहीं रहा हूं, कौन सी बड़ी बात है। हम राग द्वेष नहीं करेंगे क्योंकि हमने निमित्त का त्याग कर दिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात वह है जो ग्रस्त होकर के भी, वस्त्र पहन करके भी, भीड़ में जाने के बाद भी वह 16 का बना रहे, ये आश्चर्य है अतिशय। मैं भीड़ में जाऊं और कहूं कि देखो मैं फिर 16 का बना हूं, तो कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि मेरे अशुद्ध होने के साधन। लेकिन वो गृहस्थ जो शुद्ध वस्त्र पहनकर भीड़ में गया है और सभी लोगों ने छू लिया है, फिर भी उसके वस्त्र शुद्ध हैं, ऐसा वस्त्र तुम्हारे पास, ऐसी काया, ऐसा मन, धन है, दौलत है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वह अशुद्ध नहीं हो पा रहा है। सोने का दो दशाएं ग्रस्त की होती हैं। एक लोहे जैसी जिंदगी जीता है, थोड़ा सा कीचड़ मिलता है और जंग लग जाती है, थोड़ा सा विपरीत वातावरण मिल जाता है तो कसाएं जाग जाती है। लेकिन एक ग्रस्त वो भी है जिसने अपने जीवन को सोने का बना लिया, और सोना कीचड़ में कितना भी पड़ा रहे उसका स्वर्णत्व कभी खत्म नहीं होता। आज वो महामना का जन्म हुआ है जो सारी प्रोसेस, सारी कीचड़ में से आ रहा है। गर्भ अवस्था की बहुत निंदा की गई है। गर्भ अवस्था में पूरा गंदगी रहती है, पेट के अंदर रहता है। ये शरीर उसका मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। गंदे पदार्थों से शरीर बनता है। 9 महीने उसे मां का उच्छिष्ट भोजन करना पड़ता है, जूठा खाता है। मां जो भोजन करती है उस करे हुए भोजन से बालक का 9 महीने तक निर्माण होता है। जहां रहता है चारों तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। धन्य है वे महामनाती शंकर जो इतनी गंदगी में रहने के बावजूद भी जब वो जन्म निकले तो सोने जैसे खरे निकले। बालक जब जन्म लेता है, तुम सब संसारी बालकों का जन्म होता है, जन्मते इतने गंदे होते हो, इतने गंदे होते हो कि माँ बाप भी नहीं छूते, उसको छूने वाले अलग होते हैं। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, डाई वगैरह अलग क्वालिटी होती हो। यानी वो बालक इतनी गंदगी में से निकला है, इतना गंदा है, कोई भी नहीं छूता, उसको छूने वाले अलग ही होते हैं। और उसको जिसके यहाँ जन्म लेता है वो भी गंदा हो जाती, माँ, परिवार, कुटुंब, इतना गंदा कि यदि तुम्हारा परिवार का व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है तो वो भी सूतक को, सुआ को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखो संसारी व्यक्ति की क्या दशा। मां के गर्भ में आया तब भी वो इतना अशुद्ध हो गया, और क्या दुर्भागा, स्वयं तो अशुद्ध हुआ सो हुआ, जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने जिंदगी में कभी बिना भगवान के दर्शन किए जन्म से लेकर अभी तक बिना भगवान के दर्शन किए, पूजन किए, भोजन नहीं किया, जिस माँ बाप ने, आज वो बेटा कैसा गंदा जन्मा है कि माँ को 45 दिन के लिए मंदिर से अलग कर देता है। स्वयं तो अशुद्ध है ही, 45 दिन तक वह बच्चा अशुद्ध है, और मां को भी 45 दिन तक अशुद्ध कर दिया, और परिवार को 10 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया।
जहां जन्म लिया वो घर इतना अशुद्ध हो गया कि उस घर में मुनिराज नहीं जा सकते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकता, चारों तरफ अशुद्धि अशुद्धि। कैसा संसार, द्रव्य से अशुद्धि, भावों से अशुद्धि। अभी भावों की अशुद्धि तो मैंने कही दी थी कि भावों में तो कहीं ना कोई परिणाम आ ही जाता है। बहुत समझाते हैं, गुरु समझाते हैं, आप ये भी कहते हो। महाराज ऐसा मत समझो कि हम लोग बुद्धू हैं, जितना आप समझा रहे हो उतना तो मैं बोल दो ना। आओ महाराज, समझते हैं, सब जानते हैं कि राग द्वेष कसाएं नहीं करना चाहिए। महाराज हम लोग करते नहीं हैं, हो जाती है। करते नहीं है, हो जाती है। सुबह कोई नहीं उठता होकर के आज मैं क्रोध करूंगा, लेकिन पता नहीं शाम तक कहीं ना कहीं से निमित्त बन जाते, हो जाते। लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। जब ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे मंदिरों की बात आए, जब हमारे गुरुओं की बात आए, जब हमारे शास्त्र की बात आए, कम से कम तुम ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम ग्रस्त हो, तुम राग द्वेष को ज्यादा नहीं जीत सकते हो। तो एक मंगलाचरण करो। कल भी कहा था, कुछ स्थान ऐसे कर लो, कुछ समय ऐसा कर लो जिस समय हम कोई राग द्वेष आदि भाव नहीं करेंगे। स्थान कर लो, स्थान कर लो। कल कहा था, संकल्प कर लो कि घर में हम एक कमरा बना लो, उस कमरे के अंदर हम कभी राग द्वेष नहीं करेंगे, हम वहां सदा पवित्र रहेंगे। छोटा सा स्थान, एक छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा हो तो पूरे नगर में, कल कहा था ना, एक मंदिर का संकल्प कर लो कि मंदिर में कभी हम राग द्वेष नहीं करेंगे। मंदिर में ना हमारा शत्रु है और ना हमारा मित्र है। इतना सा कर लो। बाजार में नहीं कह रहा हूं, वहां तुम कर लेना, छूट देना। मंदिर में कर लो मंगलाचरण के। मंदिर है हमारा, मंदिर के स्थान पर हम कोई राग द्वेष नहीं करेंगे। अपना आ जाए तो राग नहीं, पराया आ जाए तो बस उतने से स्थान, मंदिर की सीमा बांध दो, तो भी आपका मंगलाचरण हो जाएगा। मंदिर की जहां बात आएगी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें भगवान से मतलब है। मंदिर में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, किसने मूर्ति बैठा ली है, किसने वेदी बनाई है, किसने मंदिर बनाया है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मात बीतराग भगवान से मतलब है। मंदिर के अंदर बस कुछ नहीं, हमें दिखना ही नहीं चाहिए। ये गांव का मंदिर है, ये सुभाषगंज का मंदिर है, ये तरकार चौबीसी है, ये बगिया मंदिर है, और कौन कौन है, और आदिनाथ मंदिर है, पारसनाथ मंदिर है। कुछ नहीं, हमें ये भी नहीं देखना है। हमें एक ही बात देखना है कि देवादिदेव जिनेन्द्र देव का मंदिर है, बस देवादि, बस इतने के अलावा कोई भाव नहीं लाना। उतने से स्थान, मंदिर के बाहर जाके कुछ भी करना, उस स्थान पर मां देवादिदेव का यदि ये भी अपनी जिंदगी में, आप लोगों की जिंदगी में यदि ग्रस्तों में आ गया, महानुभाव मंगलाचरण हो गया, एक दिन तुम ऐसी शक्ति पाओगे। मात मंदिर लिया है, मंदिर के अंदर, मंदिर के निमित्त को लेकर के हम कोई राग द्वेष नहीं करेंगे। कुछ भी हो, मैं कोई विकल्प नहीं करूंगा। यदि ये नियम तुमने एक जीवन में पाल लिया महानुभाव, तो आज मैं तुम्हें वो गॉड गिफ्ट दे रहा हूं। सारा जगत कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन तुम कभी गंदे नहीं होगे, क्योंकि तुमने मंदिर का नियम लिया है। हम मंदिर में कोई राग द्वेष नहीं करें, कोई विकल्प, मंदिर के निमित्त से हमें कोई विकल्प आएगा ही नहीं, कोई नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे भीतर राग भगवान का मतलब है।
काल शुद्ध कर लो। 24 घंटे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आप गृहस्थ हो। 24 घंटे नहीं, जब कोई अपना मंदिर का काल आवे, अष्टमी चौदस ले लो। पहले के जो अपने श्रावक होते थे ना, राजा महाराजा, वे 7 दिन राग द्वेष नहीं छोड़ पाते थे, तो क्या संकल्प कर ले थे, हम अष्टमी और चतुर्दशी को कोई राग द्वेष नहीं करें, पर्व के दिन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे रावण जैसा व्यक्ति, युद्ध सामने हो रहा है और घोषणा करता है कि नहीं, ये काल अष्टान का पर्व है, इस काल में कोई भी अलंका में शस्त्र नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा आत्मा बोले कुछ भी हो जाए, पर्वों के आकस्मिक नैमित्तिक कार्य आते हैं, जैसे पंच कल्याणक आते हैं, विधान करते आप लोग महानुभाव। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस समय भगवान के अभिषेक का समय है तुम्हारे मंदिर में, जो भी समय आपका हो, उतनी देर के लिए आप अपने परिणामों को निर्मल कर लो। जब विधान पंच कल्याणक होते हैं, ऐसे पंचकणक महोत्सव होते हैं, उस समय सब लोगों को एक ही देखना है, सबके लिए एक साथ, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कषाय नहीं, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, कौन दुश्मन है कौन मित्र है। बस ऐसे पंचकणक के काल में मात्र 7 दिन के लिए तुम भूल जाओ, बाकी तुम्हारे जन्म जन्म की जिंदगी का ठेका मैं लेता हूं। कुछ नहीं, हमारा पंचकल्याणक है, हमारे भगवान का कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सत्ता में है कौन सत्ता में नहीं है, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, कुछ नहीं करना, मात्र एक ही भाव, कुछ भाव भी नहीं आना चाहिए। ये पंचकणक का काल है। कितना भी मान हो चाहे अपमान हो, मान मिले तो मान नहीं करना, और अपमान मिले है तो गिल्टी नहीं करना, क्योंकि हमारा पंच कल्याणक का काल है। इस समय कल्याण दुनिया पड़ी है और वही मैं सब दुनिया में देखना चाहता हूं। आज इतना अच्छा लगा, पूरे 4 महीने में पहली बार दृश्य देखने में आया कि सभी अध्यक्षों ने आज श्रीफल चढ़ाया। अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरी मर्यादा होती है। हम घर से किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन सामने दिख जाए तो आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकते। सभी अध्यक्ष मिल गए, कौन नया कौन पुराना, कौन नया कौन पुराना, ये तो व्यवस्थाएं हैं। इस पंडाल में तो हर व्यक्ति नया है और हर व्यक्ति पुराना है। सबको कभी भी काम हो, सब बैठो, सबको बुलाओ, सब मिलो, भगवान का कार्य है, काल है, पंच कल्याणक है। सब भूल जाओ, पूरे लोगों से मैं कह रहा हूं, जिनके मन में थोड़ी बहुत भी गिल्टी है, इन 5 दिन के लिए छोड़ दो। जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे। जिन लोगों के है वो भी छोड़ दें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे असत्ता पक्ष हो, दोनों ऐसे महसूस करो कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी सत्ता है और किसकी सत्ता नहीं है। इस समय तो मां देवादिदेव जिनेन्द्र देव की सत्ता है। कौन है इस समय अपना मालिक? और जब देव साथ गुरु की बात आ जाए, वहां नहीं करना। किसी गुरु को लेकर के कभी भी, गुरु के दरबार को कभी भी ना सत्ता पक्ष का मानना ना विसत्ता पक्ष का। गुरु हमारे नगर में आया है, हमें कोई लेना देना नहीं। गुरु हमारा था, है, और कोई कहे बुलाए या ना बुलाए, हमारा गुरु है तो हम तो गुरु के पास जाएंगे। देव है तो देव के पास तो जाएंगे। ऐसे ही जिनवाणी के वचन जब सुन रहे हो, जिनवाणी का प्रवचन जब हो रहा हो, हमें कोई विकल्प नहीं करना। हमारे गुरु के मुख से जिनवाणी निकल रही है, मुझे जिनवाणी सुनना है। और मैं तो वैसे ही कहता हूं, जिनवाणी सुनना कभी पदाधिकारी बन के मत सुनना,
सच्चा श्रावक बन के सुनना है। मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना, एक बार एक अध्यक्ष महोदय थे, कहीं दूसरी जगह की बात है, राजस्थान की। उन्होंने कमंडल उठाया तो हमारे से लिया, तो मैं दिया नहीं। महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं, तो अपने अब तो और नहीं देना, अब तो दिया ही नहीं। उन्होंने छू लिया। अब छू लिया तो मैंने कहा देखो तुमने कमंडल छू लिया, अब मुझे धोना पड़ेगा। मैंने उन्हीं के सामने पानी से कमंडल धोया। अब उनको तो मिर्ची लगी, बोले महाराज मैं जैन हूं, जैन, कोई अछूत। मैंने दोबारा धोया 3 बार और। उन्होंने कहा महाराज जी देखो आप इतना अपमान मत करो, हम कोई अजैन नहीं है, जैन है। और अजैन का छुआ कमंडल छू लिया तो अजैन ने छू लिया तो क्या हुआ? मैंने कि अजैन छू ले वे, कोई हरिजन भी छू ले वे, कोई पशु भी छू ले वे, कुत्ता बिल्ली भी छू ले वे, तो कमंडल कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन अध्यक्ष छू ले वे तो अशुद्ध हो जाता है। अब ये बात तुम्हें किसी पुराण में नहीं मिलेगी, ये तो सुधा सागर पुराण में मिलेगी। मैंने कहा इससे कुत्ता बिल्ली छू जाए महाराज तो हाँ, मैंने कोई बात नहीं, छू गया कोई, लेकिन अध्यक्ष छू ले गया तो कमंडल अशुद्ध है। मैं धोते ही रहा रगड़ रगड़ के, उनसे बातें करता गया। महाराज जी बात समझ में नहीं आई। मैंने कही नहीं, पशु छू लेगा निर्विकल्प भाव से, तुम गुरु का कमंडल अध्यक्ष मान के उठाओगे? यानी गुरु से तुम बड़े हो गए? नहीं उठा। कई दिन निकल गए, उनको कमंडल छूने, मैंने कि छू मत लेना। उनको बड़ा दुख हुआ। किसी दिन किसी प्रकार से उनको किसी ने समझाया कि आज तुम बिल्कुल अध्यक्ष बन के मत जाना। कहना महाराज जी मैं भी समाज का एक श्रावक हूं, आपका भक्त हूं। तो मैंने अपने हाथ से उनको कमंडल दे दिया। मैंने अपने हाथ से उनको दे दिया। बोले महाराज जी कल भी वही था, आज भी वही हो। मैंने कही नहीं नहीं, देव साथ गुरु की सेवा में कोई पद बीच में नहीं आना, सच्चे श्रावक बन जाओ। और ये नियम बन जाए अशोकनगर का, जब भी साधु आवे, जब भी पंचकल्याणक होवे, भूतपूर्व और वर्तमान सभी पदाधिकारी मिलकर के श्रीफल चढ़ावे। नियम ही बन जाए, निर्वर्तमान हो चाहे प्रवर्तमान हो, सभी को बराबर बुलाओ और सभी बैठ करके एक साथ श्रीफल चढ़ाए। पुराना वाला भी कहे नए से हम भी आ रहे, और नया वाला भी कहे चलो अपन साथ चलते, दोनों कहे। पुराना वाला कहे महाराज की बात है मैं आ रहा हूं, क्यों क्या बात करते, पंचकर्णक की बात है मैं आ रहा हूं चलो, मंदिर की बात है मैं आ रहा हूं चलो। ऐसा यदि अपन ने वातावरण बना लिया तो अपन काल मंगल को जीत जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि अपन सारे जगत में भी शुद्ध हो जाए। इसलिए ये क्षेत्र के थोड़े थोड़े क्षेत्रों को आज भगवान ने देखो आज कितनी बड़ी बात महानुभाव, साधारण जनता जन्मी, एक बालक आपके घर में जन्मा, कितनी अशुद्धि हो जाती है। लेकिन क्या हो गया, ये बालक भी उसी गंदगी में जन्मा है, उसी गंदगी में बालक ने जन्म लिया है, मां के पेट में जन्म दिया है, गंदी वस्तुओं से उसका शरीर बना है, गंदगी से उसका जीवन 9 महीने व्यतीत किया है। लेकिन क्या गजब की चीज है, इतनी गंदगी में रहने के बावजूद वो गंदा नहीं हुआ। कौन उठाने आया, कौन उठाने आया? देवादिदेव
जो संसार का सर्वोच्च आदमी है, सांसारिक दृष्टि से सर्वोच्च आदमी सौधर्मेंद्र को माना गया। उच्च कुल का वर्णन सर्वोच्च कुल माना गया। सबसे दुनिया में ताकतवान, शक्तिमान, पवित्रमान एक भवतारी कोई महान पद होता है तो सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती का नहीं। चक्रवर्ती एक भवतारी हो कोई नियम नहीं है। आज उस बालक को सर्वोच्च व्यक्ति और धन मान रहा है, धन मान रहा है। अरे क्या स्वर्गों में दासी दास नहीं थे? क्या स्वर्गों में किलबिश जाति के देव नहीं थे? क्या स्वर्गों में भवनवासी देव नहीं थे? उनसे कह देता जाओ बालक को उठा के लाओ और नहा दो उसके लिए। साक्षात सौधर्मेंद्र शची स्वयं चले आए, कोई नौकर को नहीं भेजा। खूब नौकर चाकर थे, खूब देवता थे इनके पास हजारों, लेकिन किसी नौकर को नहीं भेजा, स्वयं चले आए। और इस बालक को उठाते समय उनको विकल्प नहीं आया। और ऐसा बालक इंद्राणी अपने आप में, बस यही दृश्य है महानुभाव। लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा लेना, सब पता नहीं कहां से आया कहां जाएगा। बस आज का क्षण यदि 3 लोग की संपदा देकर मिलता है तो ले लेना, एक क्षण है। आज जो सौधर्मेंद्र माता पिता का तो कल ही धन हो गए थे, 16 स्वप्न देख करके, 16 स्वप्न देख करके ही धन हो गए थे। आज सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन से 7 कदम उठ करके उस बालक को नमस्कार करता है, भगवान को नहीं, अभी अरहंत को नहीं, बालक को। जिस बालक को सारा जगत दुनिया आशीर्वाद देती है, कैसा बालक है। आज उसी बालक को संसार का सर्वोच्च व्यक्ति साष्टांग नमस्कार कर रहा है। बालक के पास सब जाते हैं, आप लोग आशीर्वाद देने जाते हो, क्या कहते हो? अरे भाई बालक का जन्म हुआ है, आशीर्वाद देके आ जाए। लेकिन आज बालक क्या जाना है, उसने साष्टांग नमस्कार कर रहा है बालक को, और कहता है इंद्राणी से चलो अपन चलते हैं। भगवान को अशुद्ध नहीं है। इन बालक को 45 दिन का सूतक नहीं लगेगा। ये बालक इतना, तुम्हारा तो घर से बाहर नहीं निकालते, अभी कहां ले जाएगा इस बालक को? मेरू पर्वत पर जहां कृत्रिम चैत्यालय है, क्या घर में बाथरूम नहीं था क्या? महावीर राय के घर में बाथरूम होगा कि नहीं? क्या 2 लोटा पानी नहीं था? क्या दास नौकर चाकर नहीं थे? क्यों? यह है मंगलाचरण का कमाल। पूर्व भवों ने इन्होंने मंगलाचरण किया, जो कल मैंने बताया था। आज उनका जीवन इतना मंगलमय हो गया कि जन्म का बालक मेरू पर्वत पर जाएगा और उसका गिरा हुआ जल गंदा नहीं होगा। जन्म के बालक का नहाया हुआ जल इतना गंदा होता है, लेकिन इनका गिरा हुआ इनके शरीर से पहला अभिषेक होगा। यह भी मंगलाचरण है। जिंदगी भर हजारों अभिषेक करना, लेकिन ऐसा का अभिषेक करना जिसके शरीर का जड़ा हुआ जल गंधोदक नहीं होता है। ये प्रथम अभिषेक है भगवान का, जन्माभिषेक। ये बालक को नहाना नहीं है, बालक का शुद्धिकरण नहीं है। बालक तीर्थंकर जब बालक जन्मते हैं वो किसी गंदगी में लिपटे हुए नहीं जन्मते, किंचित मात्र भी गंदगी नहीं होती इनके शरीर पर। 56 कुमार की देवियां जन्म के पहले ही शाप गंदगी से रहित कर देते। इनका शरीर का जल क्या गजब है महानुभाव। इनके शरीर का, बालक के शरीर का जन्म अभी जन्म हुआ, आज ही जन्म हुआ है तुरंत। और पहला अभिषेक, बाद का नहन तो फिर भी शुद्ध हो सकता है, लेकिन पहला अभिषेक जन्म के बालक का इतना पवित्र कि मेरू पर्वत जहां जिनालय है, अकृत्रिम चैत्यालय है,
108 प्रतिमाएं हैं। मेरू पर्वत हमेशा पवित्र माना जाता है। 16 जिनालय, चारों दिशाओं में 4 गजदंत के 20 जिनालय हैं जिनमें 108 प्रतिमाएं हैं। उससे भी ऊपर ले गए, उससे भी ऊपर ले गए। वहां जाकर के जो 4 दिशाओं में पांडुशिलाएं बनी है, वहां जाकर के नहाते। और सुनो, जल आज तक कोई देवता सब मिलकर के एक साथ किसी प्रतिमा का अभिषेक जल नहीं लगाते। सारे देवता कितना भी अकृत्रिम चैत्यालय हो, नंदीश्वर दीप हो, सब एक प्रतिमा का अभिषेक एक साथ सभी देवता नहीं देखते, कभी नहीं देखते, किसी प्रतिमा में नहीं। नंदीश्वर में भी दिशाएं बंधी हुई है, अलग अलग दिशाओं में। चारों निकाय के देवता कभी एक साथ किसी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं देखते। लेकिन आज जन्माभिषेक देखने के लिए पूरे चारों निकाय के देवता, मैं देवियों के एक साथ मेरू पर्वत पर पहुंचते हैं। एक साथ। क्या ऐसा मंगल है इसमें? क्या ऐसा सगुन है इसमें? बालक की तो जो नहान हो रहा है, क्या देखने जाना? बालक के तो नहा रहे हैं, क्या देखना बालक को? चारों निकाय के देव एक साथ आकर आकाश में देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। देवराज सौधर्मेंद्र सची बस एक क्षण का महानुभाव। मैंने एक दिन और कहा था, आज जो सची को जो पहला दर्शन हुआ, जन्म जन्म का सारा दर्द दूर हो गया, जन्म जन्म के सारे पाप कट गए। जब भगवान को पहला दर्शन करने का अधिकार इंद्र को नहीं मिला, इंद्राणी को मिला। बस एक ही। मैंने कहा था ना, संसार में नारी पर्याय में कोई एक भवतारी नहीं होती, आरिका भी नहीं। किसी की घोषणा नहीं है कि फलाना नारी पद। पुरुषों में तो है, लोकांतिक देव, सौधर्म देव, सर्वार सिद्धि के देव आदि आदि, दक्षिणेन्द्र आदि, कुबेर आदि, इनका एक भावतारी होते हैं। लेकिन नारियों में किसी का नहीं। मात्र 38 नारियां हैं, उन नारियों में मात्र एक नारी की घोषणा की जाती है कि इंद्राणी एक भाव के बाद नियम से मोक्ष जाएगी, और वो भी सौधर्मेंद्र से पहले जाएगी। सौधर्मेंद्र से पहले मोक्ष जाएगी। सौधर्मेंद्र का इनका नमस्कार करना पड़ेगा। हो सकता है सौधर्मेंद्राणी यहां जन्म लेकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले, तो ये पति महोदय जो कह रहे थे तुम पति महोदय है, परमेश्वर है, ये उसका पंच कल्याणक मनाने आएंगे। हाँ, इंद्राणी तीर्थंकर बन सकती है जन्म लेकर, पहले मोक्ष जाएगी। सौधर्मेंद्र नहीं जाएगा पहले मोक्ष। किसका परिणाम है? ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि जिनेंद्र भगवान का पहला दर्शन, पहला मुख कोई देखता है तो वो इंद्राणी देखती है, इसलिए मोक्ष भी पहले जाती है। प्रथम दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मान पहला दर्शन, और जाकर मेरू पर्वत पर ले गए तो वहां सारे देवता, पूरे देवता मिलकर के एक एक बूंद गंधोदक मिलता है उनको। इतने हजारों कलश ढलते हैं। एक कलश कितना है? 8 योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धुरे, शिशु राजा नहीं जरा डिगे। इतने बड़े चीज, कैसा अतुल बल होता है। एक कलश कितना गहरा? 96,000। छोटा भी ले लो तो 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर तो गहरा है एक कलश, 48 किलोमीटर चौड़ा है। भाखड़ा नंगल बांध भी नहीं है। 96 किलोमीटर गहरा थोड़ी भाखड़ा नंगल। 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर का मुख। ऐसे एक कलश नहीं, 1008 कलश। तुम्हारे बच्चे पर एक लोटा डालो, हा करता है।
और देखो तीर्थंकर के ऊपर 1008 कलश एक साथ डालेंगे, ऐसा कहा है शास्त्रों में कि महावीर स्वामी के छोटे थे, उम्र उनकी 7.5 हाथ के पूरे थे, तो इंद्र घबरा गया, इतना बड़ा कलश डाल दूं और बह गए तो, अरे इतने बड़े कलश डाल दूं बह जाए तो, भागड़ा नंगली फूट जाए तो पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान का भाग चला जाए, अब इतना बड़ा कलश लुढ़क जाए तो भारत ही बह जाए, तो घबरा गए। महावीर स्वामी सोचते ये लोग मुझे सब कपड़े उतार के यहां बैठा के क्या तमाशा कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। तुरंत अवध ज्ञान से जाना, अरे इनको डर लग रहा है कहीं मैं इन कलशों में बह गया तो, अरे ये मेरे बल को। उसी समय भगवान अंगूठा हिला देते हैं, अंगूठा जैसे हिला मेरू हिल गया। सौधर्म ने कहता भूकंप आ गया, क्या हो गया, मेरू कभी हिलता नहीं। अरे मैंने भगवान के बल पर संदेह, और तुरंत 1008 कलश डाल दिया। यहां विशेषता देखो, वेदेव अवध ज्ञानी एक एक बूंद गंधोदक मिल पाता उनको, एक एक बूंद गंधोदक। जब ढलते हैं तो नदियां बहती हैं, और कई इंद्र तो उस गंधोदक में तैर जाते हैं, लेकिन लगाने के लिए 2-2 बूंद गंधोदक मिलता है। लेकिन हर इंद्र, हर इंद्राणी भगवान के इस गंधोदक से कभी वंचित नहीं होते। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जितने पुरुष वर्ग हैं, एक भी पुरुष वर्ग अशोकनगर का नहीं छूट जाए जो आज जिनेन्द्र देव का अभिषेक न करे, बालक का। और हर घर में गंधोदक पहुंचना चाहिए, जन्माभिषेक का, क्योंकि ये पवित्र है, सुख समृद्धि देने वाला है, संसार के कार्यों में मंगल कारक यदि है तो आज का गंधोदक है, जिसे सौधर्म इंद्र छायक सम्यक दृष्टि अवध ज्ञानी अपने माथे पे धारण करता है, और ऐसा रूप बना करके धारण करता है कि धन्य हो जाता है। दूसरी बात देखो, इनकी पवित्रता देखो, इनकी माता को सूतक नहीं लगेगा, इनकी माता को कोई सूतक नहीं लगेगा, इनके परिवार को कोई सूतक नहीं लगेगा, इनके कुटुंब को कोई सूतक नहीं लगेगा। संसार के बालक जन्मे तो 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया माँ को, और बालक कैसा पवित्र है, स्वयं भी अशुद्ध नहीं हुआ, माँ को भी अशुद्ध नहीं किया, कुटुंब को भी अशुद्ध नहीं किया। ये है ऐसी आत्मा का दर्शन तुम्हें करना है। यदि ऐसा जीवन तुम बना सको, इतना पवित्र जीवन तुम्हारा बन सके तो अभाग्य है। लेकिन जब तुम्हारा जीवन ऐसा न बने तो ऐसी आत्माओं का दर्शन करना मात्र। कल परसों में मैंने कहा था, हर क्रिया को तुम्हें आंखों से देखना है। ये 10-12 इंद्र ही मात्र कार्य करेंगे, तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन आपको मात्र हर क्रिया अपनी आंखों से देखने मात्र से तुम्हारी जिंदगी का अमंगल मंगल में बदल जाएगा। देखने मात्र से क्यों दिखाई जाती महान कार्यों की क्रियाएं? अरे जन्म हुआ था, एक कमरे में बंद करके जन्म कर देते, क्यों डंडोरा पीटा जा रहा है, क्यों दुनिया में नाटक किया जा रहा है? क्या कारण है बताओ तो सही। क्यों भगवान का रथ यात्रा निकाली जाती है? क्यों आप विमान जी निकालते हो? सारे जैनी मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते शांति से? करते हो कि नहीं करते? फिर पालकी क्यों निकालते हो? जुलूस क्यों निकालते हो? क्यों रथ यात्रा निकालते हो? ओहो, बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। मंदिर मर्यादाओं से बना हुआ है, मंदिर में सभी लोग नहीं आ सकते, और भगवान का दर्शन मंगल करना है तो चलो अपन भगवान को नगर में घुमाते हैं। वे भी देख ले वे जो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, वे पशु पक्षी भी देखें जो मंदिर में आने लायक नहीं है, वे भी भगवान का दर्शन करना। आज सौधर्मेंद्र सारी दुनिया में घुमा रहा है भगवान को, सारे देवताओं को बुला रहा है, क्योंकि कई देवता नहीं जा सकते हैं भगवान के अंदर। चलो हम भगवान को घुमा, इनका दर्शन करना है आज। उस पवित्र ऐसी आत्मा जो स्वयं अशुद्ध नहीं हुई, किसी को अशुद्ध नहीं की,
ऐसी आत्मा को अपनी आंखों से देखना ही मंगलाचरण कहलाता है। क्या आज सौधर्मेंद्र ने तौ रूपस्य सौंदर्यम दृष्टवा द्रप्ति ममाभिमान दक्षा सक्रा सहस्राक्षु बहु बहु विस्मय। हरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपका कैसा सुंदर रूप था, दो आंखों से तृप्त नहीं हो रहा है, 1000 आंख आंखें लगा लेता है सौधर्मेंद्र, और जिस समय जो भगवान की छवि देख रहा है बस सौधर्मेंद्र यहीं कभी नहीं लगाता। सौधर्मेंद्र कभी अपनी आंखों में हजारों आंखें नहीं लगाता, कभी नहीं, किसी कार्यक्रम में नहीं, अपने परिवार के लिए भी नहीं, अपनी इंद्राणी के लिए भी नहीं, भगवान के दर्शन करने तक के लिए 1000 आंखें नहीं लगाता। नंदीश्वर द्वीप जाता है, प्रतिदिन अरहंत भगवान की पूजा करता है, लेकिन 1000 आंखें नहीं लगाता। मात बालक का रूप देख करके कहता है 1000 आंखें, बहु बहु विस्मय, बार बार विस्मय को प्राप्त होता है। एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात जन्म कल्याणक बना लेता है। उसको ये नहीं कहा अभी तो देख के आए थे हमें, लेकिन जिस समय भगवान को देखता है तो कहता है ऐसा रूप तो मैंने आज तक देखे नहीं, और देख के आया है। हजारों पंचकणक बनाता है। एक सौधर्मेंद्र इंद्राणी अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक बनाते हैं। तुम तो एक ही पंचकणक में उब गए, हम तो पहले बन गए थे। तुम लोग क्या कहते हो? हम महाराज हम तो त्रिकाल 24 के समय बन गए थे। तो मैंने सुमत से कहा बेटा त्रिकाल 24 के समय तुम्हारा बाप बना था, और ये परंपरा चलती रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सौधर्मेंद्र का वसीयतनामा लिखा हुआ है, अखाई वाले सब, अखाई वाले, बाप उसमें बना, बेटा इसमें बनेगा, और आगे वर्धमान के लिए पहले से तैयार हो जा बेटा। हाँ, ऊबना नहीं, ऊबना नहीं। सभी लोगों से मेरा कहना है, आप कितने बार इंद्र बन गए कभी इसका हिसाब मत रखना। हर पंच कल्याणक में इंद्र बनते समय ऐसा भाव करना, मैंने आज तक ऐसा बना ही नहीं। मुझे तो यही लगता है, मेरी जिंदगी में ना जाने कितने पंचकणक हो गए, लेकिन हर पंचकणक मुझे नया लगता है कि मैंने आज तक ऐसा किया ही नहीं। पता नहीं क्यों लगता है, मुझे यही लगता है कि ये पंचकणक नया है, अभी तक किया ही नहीं। पुराने पंचकणक का कभी तुलना नहीं आती। हम तो रोज को तो देखते हैं, कितने तो पंचकणक देख लिए, वही तो सब नाटक है, वही सब कार्यक्रम है। नहीं महानुभाव, नहीं आना चाहिए। यहां हर पंचकणक में सौधर्मेंद्र को कहता है असंख्यात बार देखे आया, फिर भी कहता है, फिर भी कहते हैं ये रूप ही ऐसे महानुभाव है। सुंदर रूप राग पैदा करता है। विशेषता देखना इनकी, सुंदर रूप राग पैदा करता है, लेकिन भगवान का सुंदर रूप ऐसा होता है जो राग नहीं वीतरागता पैदा करता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक रामभूत तावंत एव खरुते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती। क्या बात, यही शांत राग रुचि भी। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूं? सुंदरता देखने के बाद राग जागता है, लेकिन आप 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी आपको देखने के बाद राग भाव नहीं जागता। यही शांत राग रुचि भी। वो कैसे परमाणु हैं जो सुंदर तो हैं लेकिन राग पैदा नहीं करते? यही शांत राग रुचि भी, जिनमें से राग भाव समाप्त हो गया है, ऐसे परमाणुओं से आपका शरीर बना है। अब वे परमाणु उतने ही थे कि आपका शरीर बन गया। ऐसे अलौकिक आज जन्म की बहुत बड़ी बात कि आज ऐसा मंगलमय जीवन इनका बना। इनके मंगलमय जीवन को आपको मंगलाक्षण बनाना है। मंगलमय इनका जीवन है, आपको मंगलाक्षण बनाना है। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? जिनका जीवन मंगलमय हो
उनके दर्शन करने से मंगलाचरण हो जाता है। अरहंत मंगलम, अरहंत मंगलमय है, उनका दर्शन करने के लिए हमें मंगलाचरण है। सिद्ध भगवान मंगल है, उनका दर्शन मंगलमय है। साहू का जीवन मंगलमय है, लेकिन उनका दर्शन मंगलाचरण है। भगवान आज मंगलमय मन के जन्मे हैं, सब तरफ से मंगल ही मंगल है, लेकिन उनका दर्शन, उनका अभिषेक मंगलाचरण है। और ये मंगलाचरण जो तुम्हारे जीवन में देखने में आ रहा है, यही मंगलाचरण तुम्हारे जिंदगी को मंगलमय बना पाए या न बना पाए। मैंने कहा था मंगलमय जिंदगी में अमंगल नहीं आता, लेकिन जिनकी जिंदगी में अमंगल आता है वो अमंगल हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने मंगलाचरण किया है वो अमंगल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने मंगलाचरण किया है। तो आज तीर्थंकर प्रभु का ऐसा दिन, ऐसा दिवस बार बार आपको जीवन में आवे। सदा एक ही भाव करो कि हे भगवान, हम कभी धर्म से ना उबे, धर्म के कार्यक्रमों से ना उबे, दान पुण्य से ना उबे। कोई भी कार्य करने को मिले उसमें अपन को कभी विराम नहीं करना। और बढ़िया रहा, आज सौधर्म इंद्राणी ने अच्छे वचन मांगे, बढ़िया मांगे, मंदिर भी मांग लिया, अब हमारे लिए भी मांग लिया उन्होंने। ठीक है, इंद्राणी को चिंता कि हमारे महाराज को संसार, और तुम्हारे लिए भी मांग लिया है। भाव है, ऐसे समय पर क्या कीमत है दुनिया की। अरे 3 लोग का राज भी देना पड़े तो भी एक क्षण को भगवान के दर्शन के लिए दे देना, क्या यार आनंद उमड़ता है, आनंद उमड़ता है। और वो बात उमड़ना चाहिए। और आज और कम से कम ऐसे आज भगवान को पंडाल में कितने लोग आ पाए। वैसे ही पंडाल बहुत बड़ा बनाया था, 10,000 की कैपेसिटी का पंडाल बनाया था, लेकिन पंडाल में जितने हैं उससे दूने बाहर हैं। कल भी देखा, कल शाम को भी देखा, और कल तो और देखना मंडी छोटी पड़ेगी। कल पिछी का परिवर्तन है ना, तो कल तो आज ही देखो कितना। लेकिन ध्यान रखना, आज वो लोगों के लिए भगवान ले चल रहे हैं जो यहां तक नहीं आ सकते हैं, उनकी मर्यादा है। आज भगवान तुम्हारे नगर में विचरण करेंगे। हर व्यक्ति को यहीं नहीं रुकना है, किसी को। भगवान जब तुम्हारे नगर में जा रहे हैं, तुम्हें सबको जुलूस के साथ जाना चाहिए। भगवान जैसे ही खड़े हो जाएं, आपको भी पैर चलते रहना चाहिए। भगवान वहां चल रहे हैं, तुम यहां बैठे हो, तो फिर बैठे ही रह जाओगे, फिर उठने लायक भी नहीं रहोगे। हाँ, पर बैठे बैठे काम करना। लोग कहते महाराज जी हमारे पैरों में दम नहीं रही, हम खड़े ही नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते होगे कि कभी कभी तुमने बड़े लोगों के सहारे पर खड़े नहीं हुए हो, कर्मन का बैठे ही रहे। अब महाराज हम चल ही नहीं पाते, तो कभी कभी भगवान चल रहे होंगे, गुरु चल रहे होंगे, विमान जी निकल रहा होगा, और तुम दुकान पर बैठ करके हैं, भगवान चल रहे हैं जुलूस में, और तुम कहाँ बैठे हो? दुकान पे, घर पे। तो कर्म कहता अच्छा भगवान चल रहे हो, तू बैठा है, ले मैं तेरी ऐसी दशा करता हूं कि तू बैठे ही रहेगा, चल ही नहीं पाएगा। धर्म की कोई उपेक्षा करता है तो उसको कर्म रिमांडर पर ले लेता है, धर्म नहीं लेता। कौन लेता है? कर्म रिमांडर पर ले लेता है। इसलिए आज भगवान चल रहे हैं, भली लठिया लेके चलना, कम चले तो बोकर लेके चलना, जितना चल सको चलना। भगवान चलते रहेंगे तो तुम भी चलते रहना, और भगवान जब लौट के आ जाए तो तुम भी लौट के आ जाओ। लेकिन भगवान के साथ चलना है। और रास्ते रास्ते में, गली गली में, कल हमने बता दिया था, जिस ढंग से आप बारातों के स्वागत करते हो ऐसे करिए। क्या बात है, गुलाब जल से करिए। क्या करते हो? स्प्रे 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 करिए, खूब आराम से करिए। आज तो चलेगा, कल से नहीं चलेगा।
स्प्रे करिए, माला पहनाइए, पुष्प वृष्टि कीजिए। अपने घरों के सामने जो भी तुम्हारे लिए ये सब बारात जाएगी साथ में, इनको भी जो मैं खिलाना पिलाना हो, अन्न की वस्तु छोड़ देना। जो कर सके हो वो करो। मोहल्ले में भगवान नहीं जा पाए तो जहां तुम्हारी गली चौराहे पे आती हो, सब चौराहे पे लोग आकर के वहां अपने पुष्प आदि कुछ ना कुछ शगुन आपको करना है। जलूस रोकना नहीं है, आपको तिलक मिलक करना नहीं मिलेगा। आपके हाथ में पुष्प हैं तो आपके मोहल्ले के सामने आए, आप पुष्प फेंक दीजिए। आपके पास पैसा है, चिल्लर है, आप नोट की गिट्टी फेंक दीजिए। आपके सामने आया है तो आप अपने सब हाथ बैठ करके आरती उतार लीजिए, चलते चलते रुकेगा नहीं। यानी आपको अपने नगर को शगुन करना है ऐसा। और कलश के लिए तो सबको कलश करके अपने आप गंधोदक ले जाना है। अभी आपका जरूर जाने वाला है, समय हो गया। और उसके बाद आज से अपना शाम को दिन में पिछली परिवर्तन वाले यहाँ तैयारी करेंगे। दोपहर का नाटक का कार्य तुम वैसे ही बैठते नहीं, हमने जन्म कल्याण को दिखा लिया, तो आज नाटक का कार्य गौण कर दिया जाए और होवे तो कार्य चलता रहे। और शाम को जितने बालक आए और बालक को बीच की गैलरी में बैठाएं, कोई संख्या ज्यादा हो गई तो, कम होगी तो स्टेज है, नहीं तो यहां बैठाएं और रस्सी इतनी बड़ी कर दी जाए कि ध्वजारोहण तक चली जाए। भगवान अकेले काफी है। वो रस्सी खींचते हैं ना, तो सब जगह रस्सी पकड़ लो, अकेले भगवान ही तुम्हें एक झटका देंगे। जब मेरुई को हिला दिया, लेकिन फिर भी 1 मिनट को भी मिले, एक खेल को भी मिले, भगवान के सखा बन जाना अवभाग्य का कार्य है। मैंने कह दिया ना, भगवान को मित्र बना दिया बालक को, तो कभी कोई दुनिया में उस बालक को धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मित्र कौन है? भगवान है, तीर्थंकर है। तो भले रस्से में हाथ लगाने को मिले, लेकिन बालक को कर लेना जरूर नहीं कि स्टेज पे ही आ पाए सब। संख्या ज्यादा हो गई तो सीमा होती है समय की। तो एक दस्तूर मिले, संकल्प मात्र कि इस समय मेरे सखा, मेरे मित्र साक्षात ऋषभ कुमार हैं और वो मेरे सखा हैं, मैं उनके सखा हूं। और जो भगवान को सखा बना लेगा, एक दिन सुदामा को कृष्ण जी जैसा माला माल हो जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।